गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आज स्कूल में हूँ और 2 दिन से आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं। परसों हमने गॉस प्रमेय करी थी। गॉस प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ के कुल घिरे आवेश जितना उसमें आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसके अनुप्रयोग हमको करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मतलब कि आवेश वितरण। ठीक है, तो जब भी हम किसी बॉडी पर या वस्तु पर कोई आवेश डालते हैं, क्यू आवेश हमने इस पर डाला प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू आवेश होता है संपूर्ण बॉडी के, इस पूरे पिंड के पूरे क्षेत्रफल पर, पूरी सतह पर ये बराबर रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब अगर जो इसको बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनाओ मान ले, तो प्रत्येक खंड में जो आवेश होगा वो आइडेंटिकल होगा। मतलब ये जो प्लस क्यू आवेश है ये बराबर रूप से संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होगा, वितरित हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 3 तरह के आवेश वितरण होते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण। ये कुछ ऐसी सरफेसेस होती है जिनकी चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा बहुत कम होती है, जैसे कोई तार, कोई वायर। तो इसकी लंबाई माना L है और हमने इस पर प्लस क्यू आवेश डाला है, तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, मतलब किसी एक जगह पर, किसी छोटी जगह पर जो आवेश घनत्व होगा, जो चार्ज डेंसिटी होगी, उसको हम रेखीय आवेश कहते हैं। उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा का मान होता है Q/L। ये होता है रेखीय आवेश वितरण। मतलब किसी ऐसी सतह पर जिसकी की लंबाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक है, इस पर जब आप आवेश डालते हैं तो इसके किसी एक एरिया पर जितना आवेश होता है उसको आप रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो होता है Q/L। दूसरा आवेश वितरण है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। मतलब कोई ऐसी बॉडी जिसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की अपेक्षा क्या बहुत अधिक है, जैसे कोई पेज हो गया या कोई पृष्ठ हो गया। तो ऐसी बॉडी पे जब हम चार्ज डालते हैं तो बराबर रूप से संपूर्ण क्षेत्रफल पर वितरित हो जाता है। तो उसको क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसको सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा होता है Q/A, जहां A हो गया एरिया, मतलब क्षेत्रफल इस पृष्ठ का। तो ये हो गया क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। तीसरा आवेश वितरण है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं। या फिर आयतनात्मक आवेश घनत्व इसको कहते हैं। ऐसी कोई बॉडी जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, अर्थात उसके पास आयतन हो, जब आप इस पे कोई आवेश डालते हैं तो ये आवेश संपूर्ण आयतन में बराबर से वितरित हो जाता है और इसकी डेंसिटी को हम गामा से दिखाते हैं। गामा बराबर Q/V। तो ये 3 प्रकार के आवेश घनत्व हैं। जब हम गॉस अनुप्रयोग कर रहे होंगे तो ये तीनों प्रकार के आवेश घनत्व हमको काम आएंगे। तो हम गॉस अनुप्रयोग शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक और चीज आप जान लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपकी गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। देखिए गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जो कि किसी भी आवेश के चारों तरफ खींचा जाता है। कोई भी आवेशित बॉडी हो, कोई भी आवेशित हो, चाहे तार हो, चाहे कोई पृष्ठ हो, चाहे वो कोई गोलाकार हो, आयतनाकार हो या किसी प्रकार की वो बॉडी हो, तो उस पर जब कोई आवेश रखा है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसे पृष्ठ
जो कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो दो प्रकार के गॉसियन पृष्ठ होते हैं हमारे पास, एक स्फेरिकल गोलाकार और एक सिलिंड्रिकल बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। गोलाकार गॉसियन पृष्ठ क्योंकि गोले की जो त्रिज्या होती है वो मध्य बिंदु से समान होती है, तो इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र एक ही जैसा होगा क्योंकि दूरी समान है। इसी तरह से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के मध्य बिंदु से जो दूरी होती है वो प्रत्येक दूरी r होती है, तो प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। तो दो प्रकार के गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का इस्तेमाल हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने में लगाते हैं। अब पहला अनुप्रयोग करते हैं। अनंत लंबाई के सीधे तार या फिर चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको आप सीमित लंबाई वाला करेंगे, अनंत वाला बाद में करेंगे। तो मान लीजिए कि एक आपके पास चालक है जिसकी लंबाई L है और जिसमें प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित हो। ध्यान समझिएगा कि आपके पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है और उस पर प्लस Q आवेश जो है समान रूप से वितरित हो रखा है। इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक की वजह से ज्ञात करनी है। ध्यान समझिएगा कि r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि गॉस प्रमेय यहां पर अप्लाई होगी नहीं क्योंकि ये बंद पृष्ठ नहीं है। गॉस थ्योरम कहती है कि बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे। तो यहां पर जो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा वो बेलनाकार होगा। ये गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। तो यहां पर हम एक छोटा सा सरफेस मान लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया ds। अब क्योंकि प्लस Q इसमें आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की तरफ होगी, तो E और ds बाहर की तरफ होगा। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई E डी फाई बराबर होगा E डॉट ds। तो पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds E ds cos 0, क्योंकि D और ES के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो फाई आपका हो जाएगा समाकलन E ds। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर कांस्टेंट चीज जो है वो E है और ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी सिलेंडर का, तो वो होता है 2 पाई r l। समझ गए, 2 पाई r l समीकरण नंबर 1। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय हमें कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। समीकरण 2, 1 और 2 को मिलाइए तो E इंटू 2 पाई r l बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन 0। ये हो गया Q अपॉन l, अभी बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन 0। ये आ गया आपका किसी भी सीमित लंबाई के चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो ये आप करिए, कल मैं आपको दूसरा अनुप्रयोग बताऊंगा।